इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय का पहला आयत मैं पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री 5:1 हिंदी में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आपका भाषा में पंजाबी में कैसा लिखा हुआ है? इसलिए तुम किसके समान बनने का कोशिश करना है? प्रिय संतानों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए जब पत्र लिखता है, चिट्ठी लिखता है, पौलुस कहता है अनुकरण परमेश्वर के समान करना है। पौलुस के समय में भी लोग एक दूसरे के अनुकरण करते थे, आज भी है। आज भी ये अनुकरण जो है लोगों के जीवन में बहुत बड़ा एक गढ़ बना हुआ है। कई लोगों का अनुकरण करते हैं। हमारे चारों तरफ अगर हम देखे जाए, फिल्म स्टारों का अनुकरण करने वाले, सीरियल के हीरो और हीरोइनों का अनुकरण करने वाले, पॉलिटिकल लीडरों का, राजनीति का जो है अगुओं का अनुकरण करने वाले, इसी तरह कई प्रकार के अनुकरण करने वाले लोगों को हम देखते हैं। पादरियों के बीच में भी है। कुछ नए नए पादरियां जो आजकल आते हैं, शेव करके इधर तक छोड़ेगा, इधर तक छोड़ेगा, ठीक है, और बाल काटते वक्त कुछ ऊपर ऐसे बना कर रखेगा। किसके अनुकरण है ये सब? ये सब संसार के लोगों का अनुकरण है, सांसारिक लोगों का अनुकरण है। आज दुनिया इस अनुकरण कला में बहुत ऊंचे स्थान में है। कहीं भी आप देखो अनुकरण करता है। लोग जानते नहीं कि उसके जो है नतीजा क्या है, फिर भी ऐसे करने वाले लोगों के पीछे उसके अनुकरण करते हुए कुछ लोग आवाज का अनुकरण करते हैं, कुछ लोग पहनावा का अनुकरण करते हैं, कुछ लोग हेयर स्टाइल का अनुकरण करते हैं, कुछ लोग जो है चलने फिरने का अनुकरण करते हैं, कुछ लोग जो है उसके इवन मैं ऐसे लोग जो है ना को मैं पाता हूं कई बार कि जूते या चप्पल जो बंदा पहनता है उस तरह का अनुकरण है। इस संसार में हमें अनुकरण करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, संसार का सदृश्य ना बनो, संसार के लोगों के सदृश्य ना बनो। हमें सदृश्य बनने के लिए, हमें अनुकरण करने के लिए, हमें एग्जाम्पल बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए इस संसार का कोई भी मनुष्य योग्य नहीं है। हमारा अनुकरण करने का एकमात्र एक व्यक्ति है, वो आज से 2000 साल पहले कालवरी सलीब पर अपनी आखिरी बूंद खून तक दिया हुआ हमारा प्रभु के अलावा इस संसार में अनुकरण करने के योग्य उचित कोई भी व्यक्ति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारे साथ है ना? आमीन। परमेश्वर का अनुकरण करो, फिल्म स्टारों का अनुकरण नहीं करना। उनके नए शेव नहीं बनाना, उनके नए मूछे नहीं रखना, उनके नए बालें नहीं बनाना। प्रेज़ गॉड। इस संसार का भले आप जिसको आदर्श मानते हैं, जैसे भी वो खूबसूरत हो, जितने भी धनवान हो, कोई भी गुण उनके पास हो, मैं आपको कहता हूं वे सब खोटी चांदी है। एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से उनमें कमियां हैं। लेकिन आदर्श मानने के लिए, अनुकरण करने के लिए संसार में और कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेरे और आपके जीवन में एक अनुकरण पुरुष, एक अनुकरण के तौर पर मानने वाले एक हीरो अगर है तो वो हमारा परमेश्वर ही है। वही 16 आना सच, वही असली कुंदन है, बाकी सब खोटी चांदी है।
हालेलुया। तो अनुकरण किसका करना है? परमेश्वर का अनुकरण करना है। वहां पर एक शब्द वहां लिखा हुआ, इसलिए प्रिय बालकों के नाई। ये प्रिय बालक जब शब्द यहां पर लिखा हुआ है, या प्रिय संतान शब्द जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है संतान भी है। संतान है तभी तो प्रिय संतान हुआ ना, है कि नहीं? संतान और प्रिय संतान, संतानों के नाई परमेश्वर का अनुकरण नहीं करना, बल्कि प्रिय संतानों के नाई परमेश्वर का अनुकरण करना है। आमीन। हम लोग ऑफन अक्सर एक शब्द कहते, प्रभु धन्यवाद हो, मैं आपका बेटी बन गया हूं, मैं आपका बेटा बन गया हूं। आज इस विचार को बदलकर इस मीटिंग के बाद यहां से जाना। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि हम केवल उनकी संतान बने रहे, प्रभु नहीं चाहता कि हम केवल उनका बेटा बने रहे। पौलुस कहता है, संतानों से एक कदम आगे है प्रिय संतान। संतान तो सभी होते हैं, मां बाप के पैदे हो गए, घरों खानदान में पैदे हो गए, ये सभी संतान होते हैं। लेकिन उसी घर में एक प्रिय संतान भी है। जन्म से कोई प्रिय संतान नहीं होता, जन्म जो है वो संतान होकर लेता है। संतान जन्म से वो संतान बन जाता है, लेकिन जन्म लेने के बाद उनके व्यवहार के द्वारा, डीलिंग के द्वारा, उनके मां बाप के प्रति उत्तरदायित्व के द्वारा, मां बाप के द्वारा प्रति उनके फर्ज के द्वारा, वो अन्य बच्चों से, अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो उनमें से एक मां बाप के लिए जीवन भर वो संतान ही रहेगा, दूसरा प्रिय संतान रहेगा। प्रेज गॉड। प्रिय संतान होकर कोई जन्म नहीं लेता, हर कोई संतान होकर जन्म लेता, लेकिन संतान होकर जन्म हुआ व्यक्ति जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे, उम्र बीते जाएंगे, उस समय उनके कामों के द्वारा, बातों के द्वारा, उत्तरदायित्व के द्वारा, प्रेम के द्वारा, मां बाप के प्रति उनकी फर्ज के द्वारा वो अन्य बच्चों से अलग अपना जीवन में अपने स्वभाव को प्रकट करेगा। वो ऑटोमेटिकली मां बाप का प्रिय संतान बन जाता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर के सन्मुख में भी है। प्रेज गॉड। संतान होने का मिनिमम योग्यता पिता के घर में जन्म लेना, दूसरा पिता के खून में जन्म लेना। किसी भी जो है परिवार में जन्म लिया हुआ एक बच्चे को एक हक है, एक पद है ये कहने के लिए कि मैं उनका बेटा हूं, मैं उनकी बेटी हूं। प्रेज, क्योंकि उसने उस घर में, उस खानदान में जन्म लिया, या उस मां बाप के लहू में, खून में वो जन्म लिया। प्रेज गॉड। मिनिमम योग्यता पिता के घर में जन्म लेना, पिता के लहू में जन्म लेना। अगर ऐसा है तो परमेश्वर के भवन में भी, परमेश्वर के घर में भी परमेश्वर का संतान का एक योग्यता यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको उनका संतान होने का हक दिया है, अधिकार दिया है। उन पर नाम पर विश्वास करने वाला, ठीक है, जितनों ने ग्रहण किया और उनके नाम पर विश्वास किया, उन्हें उनका संतान होने का अधिकार दिया। अब हम ऐसे प्रभु पर विश्वास कर कर, यीशु मसीह पर विश्वास कर कर, यीशु को कबूल कर कर और उन पर विश्वास किया हुआ सारे लोग संतान हैं। लेकिन प्रिय संतान उससे भी बढ़कर है। अब तक अगर आप संतान के रूप में बैठा हुआ तो आज इस संदेश के बाद जीवन संतानों में से प्रिय संतान की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन करके एक उन्नति पाकर, एक प्रोग्रेसिव पाकर, आपके जीवन का एक कदम और एक स्टेप और आगे बढ़ाकर संतानों से प्रिय संतान होकर जाना है। हालेलुया। संतान और प्रिय संतानों की क्या फर्क है? सभी संतान भी, प्रिय संतान भी, सभी एक ही मां बाप के संतान है, एक ही पिता का बेटा है या बेटी है, लेकिन दोनों का 2 स्वभाव है। संतान कौन होता है? संतानों को जो कुछ बोलेगा वही करेगा। बेटा बेटी पानी लाओ, लाएगा। बेटा ये लेकर जाओ, लेकर जाएगा। वहां जाओ, वहां जाएगा। इधर आओ, इधर आएगा। ठीक है, मतलब जितना कहेगा उतना ही करेगा। वो कौन होता है? संतान होता है। लेकिन उसी पिता का एक दूसरा बेटा या बेटी है जिसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो क्या करता है?
कहने से पहले दिल से जानकर करता है कि मेरा पिताजी का इच्छा क्या है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के संतान में, कलीसिया में भी इसी प्रकार है। जब पादरी साहब चिल्ला चिल्ला के बोले प्रभु का धन्यवाद करो धन्यवाद करो, तब कुछ लोग उछलते हैं, कुछ लोग शोर मचाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होता है, पास्टर के कहने तक इंतजार नहीं करता है, वो आकर प्रभु के सन्मुख में आते ही घुटना टेकर वो प्रभु की स्तुति करने लगता है। वो परमेश्वर का प्रिय संतान है। हालेलुया। सो संतानों को कहना पड़ता है कुछ काम करने के लिए। प्रिय संतानों को कहने की जरूरत नहीं, वो जानकर करता है। हालेलुया। मतलब पिता के इच्छा को, हृदय की इच्छा को जानकर करने वाले प्रिय संतान होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्यारे भाइयों बहनों, केवल प्रभु के संतान बनकर संसार में रहना काफी नहीं है, बल्कि हमें प्रिय संतान होकर उसके पीछे हो लेना है। हमें प्रभु के प्रिय संतान होकर उनके पीछे चलना है। संतान होकर आया तो हम प्रिय संतान होकर उनके संग राज्य करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसलिए पौलुस कहता है प्रिय संतानों के नहीं परमेश्वर का अनुकरण करो। तो मैंने आपको बताया संतान और प्रिय संतानों में जमीन और आसमान की फर्क है। हालेलुया। संतान हमेशा यही चाहता है मुझे दो। संतान की इच्छा केवल मां बाप से कुछ पाने का। जब से बोल पड़ता है, जब से बोलने लगता है ना, तब से डैडी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। कुछ परमेश्वर के संतान भी इसी प्रकार है। उनको प्रार्थना करने के लिए बोलो, वो केवल अपने लिए मांग करेगा। प्रभु मुझे बुद्धि दो, प्रभु मुझे शक्ति दो, प्रभु मुझे घर दो, प्रभु मुझे गाड़ी दो, प्रभु मुझे वो दो, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दे, प्रभु मेरे बच्चे को इंजीनियर बना दे। इस तरह मांगते ही रहता है। ये कौन होता है? संतान होता है। हालेलुया। वो केवल मांगते रहते। संतान कभी भी तृप्त नहीं होते। संतान जीवन भर मांगते रहेगा। आपके सारे घर में बच्चे हैं, आपने देखा होगा दिन में कितनी बार आपसे मांगते हैं, चीजें मांगते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो पापा चीजें। कभी भी पापा बाहर जाकर वापस आता है तो मुझे मेरे लिए कुछ लाया है, पूछते हैं ना, देते भी होंगे आप। संतान है। हालेलुया। हाँ, ये यूनिवर्सल है। वो मांगते रहता है, तृप्त नहीं होता है। जितना मर्जी दो, अगला दिन फिर मांगेगा। केवल अगर हम संतान होकर प्रभु के सन्मुख में ठहरे तो हम भी इसी प्रकार है, जीवन भर हम मांगते रहेंगे। लेकिन प्रिय संतान होता है, प्रिय संतान ऐसा है, उनको मांगने का नहीं, उसका इच्छा यह है मुझे मेरे प्रभु से क्या, मेरे पिता से क्या मिलेगा, वो नहीं है उसका इच्छा। बल्कि उसका ये इच्छा यह है मैं कैसे, किस प्रकार मेरे पिता को प्रसन्न करूं, मैं मेरे पिता को क्या दे सकूं, मैं मेरे पिता को क्या दे दूं अपने जीवन में। यह प्रिय संतान की सोच है। हालेलुया। सो संतान जब अपने निजी जरूरत के लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए जब प्रभु से परमेश्वर के संतान जो कहते हैं अपने आप को, वे प्रार्थना में, दुआ में, हर बात में दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो को नारा जब लगाते हैं, प्रिय संतान प्रभु मैं क्या करूं आपके लिए, मेरा जीवन आपके लिए मैं कैसा खर्च करूं, मेरे समय में आपके लिए कैसा खर्च करूं, मेरे धन में आपके लिए कैसा खर्च करूं, आप मेरे बारे में क्या चाहते हैं प्रभु, आप मेरे परिवार के बारे में क्या चाहते हैं, आपकी महिमा आप कैसे मेरे द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। इसी प्रकार प्रिय संतान कुछ मांगता नहीं है, बल्कि पिता परमेश्वर को कुछ देने के चक्कर में रहते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है प्रिय संतानों के नाई परमेश्वर का अनुकरण करो। संतानों के नाई केवल मांगने वाले नहीं, संतान हमेशा कंप्लेंट करता है, ओ मेरे को बाप डैडी आपने उसको वो दे दिया, मम्मी आपने उसको वो दे दिया, आपने भाई को ये दे दिया, मेरे को नहीं दिया, आपने बहन को दिया, मेरे को नहीं दिया। परमेश्वर के संतान जो कहलाते हैं ना, वो भी इसी प्रकार कंप्लेंट करता है, प्रभु आप देखो वो भाई और मैं एक साथ विश्वास में आया था, आपने उसको घर दे दिया, उनके बच्चे आगे निकल गए, हमारे तो रह गए हैं, मेरे पास कार नहीं आया अभी तक, मेरे को अभी तक घड़ी नहीं मिला, मेरे तो अभी तक वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। दुनिया भर की शिकायत है प्रभु से। 21 दिन के उपवास में 21वां दिन में शिकायत। संतान कभी तृप्त नहीं होते, संतान हमेशा कंप्लेंट लगाएंगे,
लेकिन प्रिय संतान कभी कंप्लेंट नहीं करेगा। वो ये सोचता है कि मुझे ना मिला कोई बात नहीं, बल्कि मैं क्या दे सकता हूं। हालेलुया। प्रिय संतानों के नाई परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर उसको हालेलुया मानकर प्रभु को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर विश्वास कर आया हुआ लोग है, संतान होकर ना रहे, बल्कि संतानों में से प्रिय संतान बनना है। एक और बात मैं संतान और प्रिय संतान की फर्क करता हूं। संतान केवल स्वार्थी है, वो अपने अपने बारे में सोचते हैं, उसको केवल उनके बारे में, उनकी बातों के बारे में चिंता है और किसी के बारे में चिंता नहीं है। लेकिन प्रिय संतान जो होते हैं वो उनके बारे में कम सोचते हैं, वो अपने पिता के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है आज बहुत सारे संतानों के कारण मां बाप सिर उठाकर दुनिया में चल नहीं सकता है, सिर को ढाककर लोगों के मोहल्ले में गली में सिर दिखाने लायक, चेहरा दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि संतान उनके लिए अपमान का कारण हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार बहुत सारे परमेश्वर के संतान कहलाने वाले लोग भी है, कलीसिया में आएगा, ठीक है, सब कुछ करेगा, गीत गाएगा, नाचेगा, गाएगा, सब कुछ करेगा, प्रभुओज भी लेगा, लेकिन जाकर शराबियों के साथ बैठ शराब भी पी लेगा, तंबाकू खाने वालों के बीच में बैठ गया वो भी करेगा, और बीड़ी पीने वालों को मिल गया तो उनको ही करेगा, फिर संसार के सारे काम जो लोग करते हैं वो सब कुछ करेगा, आकर नाचेगा भी है। वो पिता परमेश्वर का सिर को चुकाते, अपमान करते, उन बच्चों के द्वारा, उन संतानों के द्वारा प्रभु का या पिता का नाम अपमान होते हैं। जैसे सांसारिक बच्चों के द्वारा, उनके हरकतों के द्वारा, उनके स्वभाव के द्वारा, उनकी आदतों के द्वारा संसार में एक सांसारिक पिता का नाम अपमान होते हैं, सिर चुक जाते। इसी प्रकार परमेश्वर का नाम धारण किया हुआ, परमेश्वर का संतान बना हुआ लोग परमेश्वर के वचन से हटकर, परमेश्वर के वचन से दूर होकर अपवित्रताई में, पाप में डूबकर, जब पापियों के संग, अधर्मियों के संग, गंदे काम करने वाले लोगों के संग जुड़कर ऐसे वैसे काम में जब मिल जाता है, तब पिता परमेश्वर का भी नाम अपमान हो जाते हैं। लेकिन एक प्रिय संतान वो क्या सोचते आपको मालूम है? वो सोचते हैं मेरे द्वारा, मेरे कारण कभी भी मेरा पिताजी का सिर झुकने ना देना, मैं जान दे सकता हूं लेकिन मेरे पिता का नाम अपमान नहीं कर सकूंगा। ऐसे कर कर खानदान का नाम ऊंचा करने वाला, पिता का नाम ऊंचा करने वाले बच्चे भी संसार में हैं। परमेश्वर के सन्मुख में भी इसी प्रकार है। कलीसिया में आने वाला हर कोई परमेश्वर का प्रिय संतान नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा, कुछ विश्वासी गणों के द्वारा कई कलीसिया अपमान हो जाता है, प्रभु का नाम अपमान हो जाता है, क्योंकि वो दो मुहैया चाल चलते हैं। एक सांप होता है, 6 महीने इधर को चलेगा, 6 महीने इधर को चलेगा। प्रेज गॉड। संतान ये सब कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या करेंगे? प्रभु भी लेगा, चर्च में भी आएगा, घोंघो भी बजाएगा, गीत भी गाएगा, कूदेगा, नाचेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बाहर निकलकर बाहर वाले लोग जो कुछ करते वो भी करेगा। कुछ बहनें भी ऐसा है, प्रभु प्रभु कहते रहता है, लेकिन संसार की सारे रीति रिवाज से पूरा करता है। पादी की लंबी आयु के लिए चल्ली से देखता है, देखते देखते नीचे गिर जाता है, गर्दन टूटकर मर जाती है ना? मतलब सारे रीति रिवाज से देखता है। तो किससे प्रेम करते हो? अगर पिता के असली प्रिय संतान है तो संसार की अभिलाषाएं, संसार की रीति रिवाज से, संसार की तमाम बातों से अलविदा होकर परमेश्वर का नाम जीवन की आखिरी श्वास तक ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर का प्रिय संतान होते हैं। वो प्रभु के वचन को छोड़कर किसी भी धर्म का, किसी भी जो माँ बाप के द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा जो चले आने वाला निकम्मा चाल चलन है, उसके प्रति नहीं जाएगा। कुछ लोग कहता है विश्वास तो मेरे अंदर है, लेकिन ये हमारा
कुछ लोग कहते हैं कि विश्वास तो मेरे अंदर है, लेकिन ये मेरा जो हमारा रीति रिवाज है, हमें करना पड़ेगा। तू संतान है, तेरे कारण परमेश्वर का नाम अपमान हो रहा है। हालेलुया। वचन पूछता है, पौलुस पूछता है, ज्योति और अंधकार के बीच में क्या मेल, मसीह और बलियाल के बीच में क्या तालमेल। तुम ज्योति के संतान हो, प्रेज गॉड, तुम ज्योति के संतान हो। आमीन, हालेलुया। सो इसलिए हमें परमेश्वर के प्रिय संतान के नाई उसका अनुकरण करना है। संतान के द्वारा पिता का अपमान हो सकता है, लेकिन प्रिय संतान जान दे सकता है, मेरे कारण, मेरे जीवन के द्वारा मेरा परमेश्वर का नाम अपमान नहीं हो सकता। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा मेरे परमेश्वर के हालेलुया नाम कभी भी कलंक नहीं होना चाहिए। कर कर वो हालेलुया पाया हुआ विश्वास के लिए, उधार किया हुआ प्रभु के लिए वो अपने जान दे सकता है, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर का नाम अपमान होने नहीं देगा। ये परमेश्वर का प्रिय संतान होता है। हालेलुया। इसलिए अब से आगे को जब प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना नहीं करना प्रभु धन्यवाद तूने मेरे को अपना संतान बनाया, ऐसा प्रार्थना करना प्रभु जी आपने मुझे आपका प्रिय संतान बनाया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। संतान और प्रिय संतान में बहुत फर्क है। बहुत सारी बातें कहने के लिए था, समय आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ बोलने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं देता है। अच्छा, परमेश्वर के वचन में दूसरा एक और बात है, संतान और प्रिय संतान की बातें कहकर मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा। दूसरी बात, संतान होकर रहना इस संसार में बड़ी आसान बात है, लेकिन प्रिय संतान होकर रहना बहुत मुश्किल की बात है। हालेलुया। कारण संतानों को क्लेश, मुसीबत, कमी, खट्टी, निंदा, अपमान, वेदनाएं, ये सब कुछ संतानों को कम होगा, प्रिय संतानों को ज्यादा होगा। कितने लोगों के समझ में आ गया जो मैंने कहा? आमीन। याकूब के बारे में हम जानते हैं, जिनका 12 बेटे थे, 12 बेटे में से 11 उनके संतान थे, एक उसका प्रिय संतान था। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 बच्चे याकूब के खून से पैदा हो गए, याकूब के संतान है, लेकिन 11 जैसे मैंने पहले बताया याकूब का कहने मानने वाला था। एक था जिसका नाम जोसेफ था, वो पिता की इच्छा को पूरा करते हुए, पिता कुछ कहने से पहले पिता के हृदय की इच्छा को पूरा करते हुए पिता के संग हमेशा रहने वाला था योसेफ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के प्रिय संतान है तो केवल इतवार के दिन में प्रभु के संग में रहने वाले नहीं होंगे, बल्कि हमेशा पिता अर्थात परमेश्वर के संग रहने वाले होंगे। हालेलुया। पिता याकूब ने अपने बेटा योसेफ के प्रति अपना हृदय के अंदर का प्रेम एक बार प्रकट कर दिया। याकूब बाकी 11 बच्चों से बढ़कर योसेफ को एक अंगरखा बुन कर दे दिया। उस दिन तक जिन भाइयों ने योसेफ के हाथ पकड़कर चलता था, उठाकर चलते थे, गोद में लेते थे, उस दिन से लेकर ये 11 उनके शत्रु हो गए। कारण क्या है? योसेफ पिता से ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हें यह बात पता चला। दूसरा, पिता का प्रेम पिता ने योसेफ के प्रति एक चिन्ह के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा, तोहफा के द्वारा प्रकट कर दिया। परमेश्वर के मुझे सुनने वाले दासों दासियों, अगर आपके जीवन में आपके संग बैठकर आराधना करने वाले लोगों से बढ़कर, आपकी कलीसिया में आराधना करने के लिए आने वाले लोगों से बढ़कर, प्रेज़ गॉड, आपके परिवार के अन्य लोगों से बढ़कर आपके जीवन में मुसीबत है, क्लेश है, परेशानी है, कष्ट है, तो
याद रखना, ये कष्ट उस चीज का चिन्ह है जो आपसे प्रभु बाकियों से बढ़कर प्रेम करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए प्रिय संतान हैं। हालेलुया। कुछ लोग पूछते हैं, तुम इतने साल उपवास करते हो, इतने साल हो गए चर्च में जाते हो, इतने साल हो गए विश्वास में हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक कष्ट क्यों है? प्रेज गॉड, हालेलुया। याकूब योसेफ से ज्यादा प्रेम करने के कारण योसेफ के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आया। योसेफ के भाइयों ने योसेफ को मार डालने के लिए षड्यंत्र बनाया। योसेफ के भाइयों ने योसेफ को सूखे कुएं में डाल दिया, वहां से उठाकर मिद्यानियों को 20 सिक्के में बेच दिया। जब वहां गया तो वहां पर भी योसेफ बिना किए हुए कामों के प्रति, अपराधों के प्रति जेल में जाना पड़ा, अकेलापन। प्रेज गॉड। पोतीफर के घर में योसेफ एक नौकर के तौर पर आया, वहां पर भी योसेफ को चैन नहीं दिया। शैतान वहां पर भी योसेफ को आक्रमण करने के लिए कोशिश किया। योसेफ जेल में गया। सुनिए, यह सब क्यों हुआ योसेफ के जीवन में? अच्छा खासा पिता के साथ घर में बैठा हुआ योसेफ के साथ यह सब क्यों हुआ? क्योंकि योसेफ बाकी 11 बेटों से बढ़कर अपने पिता याकूब से प्रेम करने के कारण भाइयों ने उसको त्याग दिया, भाइयों ने उसे नफरत किया, भाइयों ने उसे बैर किया। इस कारण योसेफ को उन्होंने पिता से अलग कर दिया है। लेकिन योसेफ के जीवन में जब कठिनाइयां बढ़ गया, अकेलापन आया, सूखे कुएं के अनुभव आया, बेंच डालने वाला अनुभव आया, और जोसेफ जब अकेलापन महसूस किया, उसको तसल्ली देने के लिए, शांति देने के लिए कोई उनके साथ नहीं रहा। उस समय भी योसेफ का प्रेम जो याकूब के प्रति था, उसमें एक बाल का, एक सूत का इतना भी फर्क नहीं आया। कष्ट बढ़ता गया, क्लेश बढ़ता गया, हालेलुया। पिता से अलग कर दिया गया, सब कुछ आ गया, जीवन में अंधेरा छा गया। फिर भी योसेफ के अंदर अपने पिता याकूब के प्रति प्रेम बढ़ता गया। उस प्रेम में कोई दरार नहीं आया, उस प्रेम में कोई फर्क नहीं आया। प्यारे भाइयों बहनों, इसी प्रकार अगर आप परमेश्वर के प्रिय संतान है तो आपके जीवन में कष्ट बढ़ेंगे, क्लेश बढ़ेंगे, परेशानी बढ़ेंगे, समस्या बढ़ेंगे, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, बहुत कुछ आएंगे। यीशु ने कहा तुम्हें दुनिया में कष्ट है, इसलिए ठाडस बांधो, क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया है। कष्ट आते वक्त, क्लेश आते वक्त, परेशानी आते वक्त, मुसीबत आते वक्त, आंधी और तूफान और लहरें आते वक्त हमारा स्वर्गीय पिता के प्रति हमारा प्रेम कम नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसे कष्ट बढ़ता है उतना ज्यादा पिता परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम को भी बढ़ाना है। हालेलुया। संतानों को कष्ट कम होगा, वेदनाएं, दर्द और पीड़ा कम होगा, अपमान और निंदा कम होगा। प्रिय संतानों को निंदा और अपमान ज्यादा है। आपके अजीजों से बढ़कर, रिश्तेदारों से बढ़कर, कलीसिया के मेंबर से बढ़कर अगर आप इस समस्या के द्वारा गुजर रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर का प्रिय संतान हैं, आप परमेश्वर का प्रिय बेटा हैं, आप परमेश्वर की प्रिय बेटी हैं। इसलिए हालेलुया, आमीन। कष्ट हमारा हक समझकर, प्रिय संतानों का हक है कष्ट। हालेलुया। संतानों का हक क्या है? पिता का दौलत। लेकिन प्रिय संतानों का हक क्या है? वो पिता के प्रति निंदा सहना, वो पिता के प्रति अपमान सहना, वो पिता के प्रति कष्ट सहना, वो पिता के वचन के प्रति हालेलुया अपमान सहना। ये प्रिय संतानों का हक होता है। आमीन, हालेलुया। प्रिय संतानों के नाई परमेश्वर का अनुकरण करो। बाइबल में बहुत कम लोग हैं जिनको ये नाम मिला हुआ है, ये गवाही मिला हुआ है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है या ये मेरा प्रिय संतान है। 2 लोगों के बारे में आपसे बात करना चाहता था, लेकिन समय नहीं है। मुझे दिया हुआ समय के अंदर संदेश को मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। मैंने आपको पहले बोला, झाड़ी पीटना मुझे आता नहीं है कि वो तो ऊपर ऊपर से कुछ बोल कर गया, बोलने वाले के भी समझ में नहीं आया, सुनने वाले के भी समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होता। ठीक, एक मेरे अपनी कलीसिया में आपको बताऊंगा, एक टॉपिक अगर मैंने चुन लिया था कम से कम 4 हफ्ता प्रचार करते हैं उसके बारे में। 4 हफ्ता
1.5 घंटे का प्रचार होता है एक सरमन मेरा। तो 1.5 घंटे में अगर आप सोचिए एक टॉपिक अगर मैंने आज प्रिय संतान के बारे में ये 4 घंटे प्रचार करे फिर भी कम नहीं होगा, कदम नहीं होगा, इतना ज्यादा है। वो 1 घंटे के अंदर वाइंड अप करना मुश्किल है, फिर भी कुछ बातें बताऊंगा। कभी प्रभु का आगमन देर हो गया और मौका मिल गया तो बाकी उस समय आपको बता देंगे। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य, ये जो है नाम जो प्रिय या प्रिय संतान है, इस गवाही परमेश्वर का वचन में बहुत कम लोगों को मिला है। उनमें से एक व्यक्ति, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 3:17। मत्ती 3 उसका 17। जल्दी पढ़िए, मत्ती 3:17। मत्ती रचित सुसमाचार 3:17 पंजाबी में पढ़े। तो आई यह मेरा प्यारा पुत्र है, तो मैं खुश हूं। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ध्यान से सुनिए, बाइबल में बहुत कम लोगों को यह दर्जा दिया गया है प्रिय पुत्र का या प्रियजन का। पहला व्यक्ति जो मैं आपको यहां पर आपके सामने परिचित कराना चाहता वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसको यह गवाही मिला है। इसकी भूमिका आपको मालूम है। 13वीं आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह की बपतिस्मा के बारे में, वहां पर लिखा हुआ है यीशु बपतिस्मा लेने के लिए गलील से चलकर करीबन 70 मील दूर यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ में बपतिस्मा लेने के लिए आया। यूहन्ना पहले से वहां पर खाट में बपतिस्मा दे रहा था। अपने पास बपतिस्मा लेने के लिए आने वाला यीशु को देखकर यूहन्ना ने बोला, मुझे तुमसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तुम मेरे पास आते हो कर कर यीशु को रोकने लगा। तब यीशु ने कहा, अब होने दे, इसी प्रकार सारे धार्मिकता को पूरा करना हमारे लिए उचित है। ध्यान से सुनिए, आप में से कई लोग बपतिस्मा लिया हुआ होगा, कुछ लोग लेने वाले भी होंगे। ध्यान से सुनिए, बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा केवल पानी में डूबने का एक कर्म नहीं होता, केवल पानी में डूबने के या डुबाने का एक प्रक्रिया नहीं होता।